बिहार में जितना कमाल आप पिछली बार दिखा पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप थे, इस बार इतना कमाल नहीं दिखा पाएंगे। अभी तक ओपिनियन पोल ये कह रहा है 16 सीटें सिर्फ इंडिया गठबंधन जीत सकता है, इससे ज्यादा अकेले आपने भी जीती थी पिछली बार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ओपिनियन पोल्स तो लगातार आएंगे और जैसे जैसे मतदाताओं का मन बदलता जाएगा उसके हिसाब से अगर सैंपल साइज सही है, सही तरीके से सर्वे हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसके रुझान दिखने लगेंगे। प्रारंभिक तौर पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस को 39 सीटें मिली थी और आपका सर्वे भी उन्हें 24 बता रहा है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस मिलकर 2015 में जब लड़े थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जैसी दयनीय स्थिति हुई थी उसकी पुनरावृत्ति फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगी, इसलिए कि उसके बाद हम दोनों मिलकर कोई आम चुनाव नहीं लड़े हैं और जो स्थितियां हैं अभी 450 सीटों पर पूरे देश में प्रयास हमारा है कि एक उम्मीदवार अगर एनडीए का है तो एक उम्मीदवार इंडिया का हो और निसंदेह मतों का जो विभाजन है उससे ये काफ़ी हद तक रुक पाएगा, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को अक्सर मिलता रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जिस समय ये सर्वे हुआ है उस समय इंडिया बना था। इंडिया की जो केमिस्ट्री है पटना मीटिंग के बाद अगर आप देखें तो बंगलुरु और बंगलुरु के बाद जब मुंबई आप पहुंचेंगे तो निसंदेह हालात पूरी तरह से बदलते दिखेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है एक चुनाव जिताऊ नेता के तौर पर नहीं है। निरंतर उनके नेतृत्व में और उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ी, लेकिन असफलता उनके हाथ लगी। अब कल क्या था उसके आधार पर आने वाला चुनाव नहीं होगा। आज जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो उनके साथ 303 का एक विराट जनादेश होता है, लेकिन हम सभी ने ये देखा है कि 3/4 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को भी जनता अगर मन बना लेती है तो फिर उन्हें जमींदोज करने में, उनके इरादों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में ठीक है। जो एक पॉइंट अजय आलोक जी उठा रहे थे वो आपके वोटर्स को लेकर था, राजीव रंजन जी, क्या एक कंफ्यूजन नहीं होगी कि अभी तक जिनके खिलाफ आप लोग राजनीति किया करते थे अब उन्हीं के साथ हैं, तो वोटर्स में क्या एक क्लियर मैसेज आप दे पाएंगे कि ये कैसे हो गया ये शिफ्ट? नहीं, ऐसा तो पहली बार नहीं होगा ना। 2015 में तो इनकी हालत क्या थी इनसे पूछ लीजिए। 2015 में तो अजय आलोक जी को याद होगा, ये अलग बात है कि उस समय वो दूसरे तरफ थे, तो उस समय की बात मैं नहीं चाहूंगा कि उन्हें फिर उस समय उन्होंने क्या कहा होगा अलग अलग चैनल्स पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।